बोल्ड न्यूज़ की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से तमाम मुसलमानों को, तमाम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान से बाहर भी मुसलमानों, मैंने इसीलिए कहा कि पाकिस्तान से बाहर भी जो ईद मना रहे हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। इस दफ़ा थोड़ा सा दिल गमगीन भी है और थोड़ी सी परेशानियां भी हैं, टेंशन्स भी हैं, सब अपनी जगह हैं। लेकिन जो ईद का त्यौहार है वो हमारा एक मज़हबी त्यौहार है और जब रमज़ान मुबारक के बाद ये त्यौहार आता है तो वो एक मज़हबी त्यौहार है, उसको तो हमने मनाना ही होता है, उसकी एक सेलिब्रेशन सी होती है, क्योंकि कहा यह गया है कि रोज़ादारों के लिए ये एक तोहफ़ा है। तो वो तोहफ़ा अपनी जगह, और जो थोड़ा सा दिल गमगीन है या थोड़ा सा अफसरदा है, बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल रीज़न्स हैं, जंग की वजह से भी, सूरत हाल की वजह से भी, बॉर्डर्स की टेंशन की वजह से भी, तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, बट ईद अपनी जगह है। तो इसलिए सबको ईद मुबारक। और जो आज हमारे साथ इस ईद की खुशियों में हमारा साथ दे रहे हैं और आपका साथ दे रहे हैं, आपके लिए, आपके पास आए हैं, हमारे पास आए हैं आपके लिए, उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। हुमायूं मोमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के सेनेटर भी हैं, सरकर्दा रहनुमा भी हैं, बहुत शुक्रिया मोमन साहब। अतहर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम्स में आप उनको देखते हैं, उनका मौक़िफ़ भी आप देखते हैं, बहरहाल सीनियर जर्नलिस्ट हैं, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, आपके टाइम का भी। हमारी एक बड़ी ख्वाहिश थी इनकी स्पेशल एंट्री की, वो आज रह गई, तो हम ज़रा आगे बात कर लेंगे थोड़ा सा हौला, वो कह रहे हैं हौला हाथ रख के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अनीका निसार हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू अनीका, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। तो चूँकि विमेन फ़र्स्ट है और जाहिर सी बात है आप अखलौती हैं हमारे साथ हैं, मतलब मैं भी हूँ मगर आप भी हैं, तो यहीं से आगाज़ कर लेते हैं। ईद की खुशियाँ हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि जी हालात ऐसे हैं, चीज़ें ऐसे हैं, हमारी क्या ईद, हम ईद नहीं मनाते। लेकिन मेरा ख्याल है ये ईद का जो एक अपना एक स्पिरिचुअली भी, अदरवाइज़ भी, रिलीजियसली भी उसकी अपनी एक अहमियत है। तो हम ईद सेलिब्रेट करते हैं, उम्मीद है आप भी ईद उसी तरह सेलिब्रेट करें। एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर हैविंग मी नादिया, इट्स अ प्लेजर बीइंग ऑन योर शो। सेम लाइकवाइज। ईद अल्लाह ताला ने हमें तोहफा दे दी है, तो हम चाहे जितनी मर्जी गमगीनी हो, जितनी मर्जी अफसुर्दगी हो, जितने मर्जी चैलेंजेस हो, जब अल्लाह ताला ने हम लोगों को एक तोहफा दे दिया है, हम उस तोहफे को रिजेक्ट तो नहीं कर सकते ना, तो नाशुक्री हो जाएगी। तो ईद सेलिब्रेट करना हम पे एज अ मुसलमान लाजिम व मलजूम है। हमने वो खुशी, वो जो एक त्यौहार है, सब्र शुक्र से पूरा रमज़ान गुजारने के बाद वो हमने मनाना ही मनाना है, तो हमें अल्लाह ताला का सब्र शुक्र करना चाहिए। तो ईद मनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ढोल नमाका भी हो सकता है और इस तरह के लोगों के साथ और भी हो सकते हैं, सजदे भी अदा किए जा सकते हैं, शुक्राने के अदा किए जा सकते हैं, और हुकूमत के अदा किए जा सकते हैं कि हुकूमत ने हमें इतनी अच्छी ईद दी है। आज मैं साइकिल पर आई हूँ, क्योंकि पहले तो साइकिल ही चलाते थे एक ज़माने में आज मैंने सोचा कि मैं साइकिल पर आ जाऊँ। वैसे आजकल अपग्रेड भी हो गया ना, स्कूटी भी आ गई है, तो आज आप स्कूटी पे आए कि आज आप साइकिल पे आए ईवी वाली? अभी तो मैं गाड़ी पे आया हूँ, लेकिन मैं साइकिल चलाता हूँ, मेरी आदत है। ये आदतन चलाते हैं या पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की वजह से चलाते हैं? मेरी आदत है, मैं चलाता हूँ, मैं साइकिलिंग करता हूँ, फिटनेस के लिए, एक्सरसाइज के लिए मैं करता हूँ, मैं साइकिलिंग करता हूँ। मैं तो हमेशा कभी यहाँ पे हूँ तो F6 से F10 तक चला जाता हूँ, अपने शहर में होता हूँ तो वहाँ भी कर लेता हूँ। ईद किधर करते हैं? ईद अपने हल्के में, अपने ज़िले में नौशहरा में करता हूँ, और हमारा बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। हमारा जो गांव है वो नौशहरा कला उसको कहते हैं, पूरे नौखार उसको बोलते हैं। वो तकरीबन 4-5 यूनियन काउंसिल पर मुहित है और ज़िले का सबसे बड़ा शहर है, वो बड़ी आबादी है। तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो इज्तिमा होता है, मैं वहाँ पे जाता हूँ। तकरीबन आप कह लें पूरे शहर से आप मिल आते हैं, फिर वापस आते हैं। इतना हौसला हो जाता है लोगों में घूमने फिरने का, लोगों से मैं मेरी तो ये बचपन से तकरीबन 35 साल से सियासत में हूँ और हर साल की मेरी यही रूटीन है। और मिल के आते हैं, फिर 3 दिन हम हुजरे में बैठे होते हैं, फिर सारे लोग आते हैं, दोस्त आते हैं, पार्टी के वर्कर्स आते हैं, दीगर पार्टियों के साथी आते हैं, मिलना मिलाना होता है, कभी नाश्ता, कभी खाने पे, कभी चाय पे, कभी रात को इकट्ठे होते हैं। तो वो एक 3 दिन बड़ी रौनक लगी होती है। वो सिलसिला जो है, तो हल्कों की सियासत का यही एक बड़ा फायदा वो चलता रहता है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, लोगों की सुनते हैं। बट ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इस बार बेशक अनीका ने बहुत अच्छी बात की कि ईद जो है तो ये मोमिनों के लिए अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा होता है कि जो 30 रोज़े आप रखते हैं पूरा महीना, उसके बाद अल्लाह आपको एक तोहफ़ा देता है। तोहफे की उसका कभी शुक्राने नेमत जो है, कुफराने नेमत नहीं करनी चाहिए, उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, सर्व सुजूद होना चाहिए। लेकिन ये जो लड़ाई लगी है हमारे
इर्द गिर्द कुर्ब जवार में, और फिर मुस्लिम उम्मा में जो हालात हैं, ईरान के आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब की शहादत, और फिर उसके बाद ये जो दीगर मुल्कों में हमले, मिज़ाइल, ये कुछ तो खून का बाज़ार गर्म है, इन सारी चीज़ों ने ईद का मज़ा जो है वो थोड़ा सा करकरा कर दिया है। हमारे अपने घर की भी अगर मैं बात करूं तो ये हमारी पहली ईद है कि हमारी वालदा हमारे साथ नहीं थी, तो हमारी बहुत बड़ा मिस करते हैं। जाहिर सी बात और है, फर्क माँ बाप पड़ता का तो है। नेमुल बदल कोई हो ही नहीं सकता, बहुत कोई बड़ा। हो ही नहीं सकता, चाहे हम जितने भी हम बड़े हो जाएं, लेकिन माँ बाप तो दोनों बड़े अजीज़ होते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मदर यस, तो माँ जो है तो उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। बेशक कोई नेमुल बदल नहीं होता। अच्छा, चूँकि ईद का हम बैठे हैं, ईद की हम बातें कर रहे हैं, तो ये हम बहुत सारी चीज़ें हम आगे भी करेंगे सियासत के अलावा, लेकिन ये एक रिवायती सवाल भी है, ईद कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, डिफरेंट कैसे होती है? ईद रवायती सी ईद होती है, ईद होती है। ईद होती है फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, जो है वाइफ के साथ, और वालदा के पास चले जाते हैं। तो इसी तरह टू बी ऑनेस्ट रवायती सी ईद होती है। कोई उसमें कोई ऐसा कोई ख़ास नहीं होता कि कोई बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल चीज़ हो, लेकिन ऑब्वियसली खुशी का मौका होता है, आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, बहन भाइयों से मुलाकात होती है। तो जिस तरह पहले भी बात हुई कि एक रमज़ान का महीना गुजरता है, उसके बाद ईद का आना, फिर ईद पे ये भी होता है कि बहुत सारे लोग जो मसरूफ़ होते हैं अपने कामों में, उनको भी छुट्टी होती है, तो उनसे भी जी। मुलाकात हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें ऐड अप हो जाती हैं जो ईद की खुशियों में ऐड करती हैं। तो इसी तरह हमारी भी कोशिश यही होती है कि बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ईद गुजारी जाए। अथर जो है ना, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जी ये ईद अच्छा, आप अतर के बारे में ज़्यादा जानते ये हैं? बहुत जानते हैं। ये अच्छा जानते हैं। रज के खाते हैं और रज के सोते हैं ईद के दिनों में। अच्छा, रच के सोते भी हैं आप ईद के दिन? अच्छा, खाता तो हूँ काफ़ी, पर सोना भी कोशिश होती है कि नींद वगैरह हो जाए, पर नींद वैसे भी हमारा प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि हमें कोई सुबह 6 बजे उठना है, तो लेट भी उठ जाते हैं तो कोई मसला नहीं और है। लेट तो सोते हैं तो फिर लेट हो। हाँ, सम टाइम लेट सोते हैं, पर ये है कि ईद पे खाना पीना तो होता है ऑब्वियसली, मीठा ये वो सारी चीज़ें वो तो शेरों होते की हैं। तरह सोते मतलब हैं। आपकी सेहत देख के लगता तो नहीं है, माशाल्लाह आपने बड़ा मेंटेन अपने आप को किया ये है। माशाल्लाह अगर ये इख्तियार सब भी ईद के ईद खाते ये हैं। भी ये भी साइकिल चलाते हैं, ये भी जिम जाते हैं। इख्तियार भाई की हुकूमत 2 साल और रही तो आप देखेंगे अगले साल में इससे भी बदलाव हुआ। अच्छा, एक होता है शौकिया साइकिल चलाना, एक होता है मजबूरन साइकिल चलाना। तो नहीं, मोहम्मद साहब, इनको हॉलैंड के वजीर आजम की तरह शौक भी है। मोहम्मद साहब आप भी साइकिल चलाते हैं या आप मजबूरन चलानी पड़ेगी? नहीं जी, मैं ना तो मैं साइकिल चलाता हूँ, ना मुझे मजबूरन वो चलाना पड़ता है। ईद की खुशियाँ क्या होती है, आप अपने रिश्तेदारों के साथ होते हैं, आप अपने जान पहचान के लोगों के साथ होते हैं। अगर आप गांव में हो, जैसे इख्तियार साहब कह रहे हैं कि अपने वर्कर्स होते हैं, आप उनको जब सुने तो मुझे नहीं पता कि खुशी रहेगी या नहीं रहेगी। मतलब आई रियली डोंट नो, मेरा दिल, मुझे नहीं पता कि वो क्या, हाँ ठीक है सेवियां खा लेंगे, कितने लोग हैं वो क्या वो किस हालत में ये ईद गुजार रहे होंगे। वैसे वो मोहम्मद सारी साहब आपकी चीज़ें बात अपनी बिल्कुल जगह पे। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है ये शायद अब ज़्यादा है, अब ज़्यादा उसका बहुत रेशो है, ज़्यादा, बहुत लेकिन ये तो है, ये तो एक अल्लाह ताला का एक निज़ाम भी है। 5% से अभी वो हफीज़ पाशा साहब की, मैं वो मेरे ख्याल में बिजनेस रिकॉर्डर में उन्होंने अपने एक वो किया हुआ है, 5% से बढ़ के तकरीबन वो कहते हैं कि 30% तक अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। अब आप सोचें 30% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एज अनएम्प्लॉयड, आप सोच लें। वो ईद उनसे पूछें वो कैसे करेंगे। हम लोग तो वी आर फ्यू पीपल जो ब्लेस्ड हैं, अल्लाह ताला ने अभी आपकी भी बात से भरम मैं रखा हुआ है। 100% अग्री करती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है अनिका फिर हम ये ना चीज़ें हम पर थोड़ा सा ज़रूर वो होती हैं, क्योंकि आई मीन थोड़े जो प्रिविलेज लोग हैं कि कम से कम वो अपने आस पास, अपने फैमिलीज़ में, अपने सर्कल में उनको देखें कि जो नहीं उस तरीके से ईद मना पा रहे हैं, और आई एम श्योर कि सभी उस तरह से करते भी हैं उनके लिए कि और सबसे बड़ी बात ये कि अब मेरा ख्याल है सोशल मीडिया ने इतनी ज़्यादा एक अवेयरनेस क्रिएट कर दी है। मतलब मैं ऑनेस्टली अगर बताऊं तो मैंने इस दफ़ा ईद की वो वाली शॉपिंग नहीं की जो मैं करती थी कि हम ब्रांड्स पे जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, मार्केट्स में रश ही नहीं है, ऑनेस्टली इस तरह से रश भी नहीं है। तो बस ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें बच्ची के लिए कर ली, ये चीज़ें कर ली। मेरा ख्याल है वो ट्रेंड ख़त्म भी होता जा रहा है कि हम बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी। नादिया, वैसे भी आप एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचते हैं जब आपके अपने बच्चे होते हैं, वहाँ फिर आपकी मैं ख़त्म हो जाती है और सारी चीज़ें बच्चों की तरफ चली जाती है। गॉट अ डॉटर, आई हैव गॉट अ डॉटर, तो हमारी तो सारी शॉपिंग ही उनके इर्द गिर्द घूम रही होती है ना, जो भी चीज़ें लेनी है बच्चियों के लिए लेनी है। जहाँ तक आप कह रही है कि इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी
नॉट जस्ट मॉरली, बल्कि इस्लाम ने भी तो हम लोगों को ज़कात का यही कॉन्सेप्ट दिया है ना। ज़कात हमने अपनी सेविंग्स में से 2.5% क्यों निकालनी है? ताकि माशरे के अंदर इतनी गुर्बत ना हो जाए कि लोग खुदकुशियों की तरफ आने लगे। हमारे पास दौलत है, उसको अपने साथ सांभ के ना रखें, इंस्टेड ऑफ दैट हम उसको माशरे के अंदर लगाएं, बिजनेस करें ताकि जॉब क्रिएशन हो। जिस तरह हुमायूं मोहम्मद साहब फरमा रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, मैंने बहुत सारे प्रिविलेज क्लास लोगों को देखा है कि वो अपने पैसे बचा बचा के साइड पर रखेंगे, उसकी बजाय आप बिजनेस कीजिए, आप एक एक्टिविटी जनरेट करेंगे जिसकी वजह से सर्कुलेशन एग्जैक्टली सर्कुलेशन ऑफ मनी है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा चलें ब्रेक ले लेते हैं। और बहरहाल जो बातें थी वो संजीदा ज़रूर थी, लेकिन वो ज़रूरी भी थी क्योंकि बहरहाल ये रियलिटी है जो हम फेस कर रहे हैं और हम देख रहे हैं। लेकिन चलें बहरहाल माहौल अच्छा भी हमने बनाना है, तो ज़रा ब्रेक से वापस आ जाते हैं। तो ज़रा इन सब के बचपन में जाएंगे। मैं ये सोच रही थी कि ज़रा चाइल्डहुड जो इनकी मेमोरीज़ हैं उनको रिकॉल करेंगे। कौन बचपन में क्या करता था, कितना शरारती था, कितनी डांटें पड़ती थी और महल्ले वाले उनसे कितने आजिज़ हुआ करते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।